बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। मौसम आपके पीछे देख रखे हैं कि किस तरीके से एकदम साफ सुथरा है, लेकिन राजनीति इतनी साफ सुथरी नहीं है। राजनीति का जो रंग है वो उसी तरीके से बदलता रहता है जिस समय धूप और बादलों की अटखेलियां होती है। जब धूप आती है तो आपको बता दें कि सुनहरा रंग दिखाई देता है, और उस सूरज के आगे जब बादल आ जाते हैं तो धरती पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, यानी काला रंग छा जाता है। उसी प्रकार राजनीति है, राजनीति के अंदर पल पल के जो रंग है वो बदलते रहते हैं। बहुजन समाज की हम राजनीति की बात करें तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस राजनीति को जन्म दिया। उसके बाद इस वर्ड को, इस राजनीति को, इस विचार को फॉलोशिप करने के लिए आज बीजेपी भी दमखम लगा रही है। बीजेपी भी कोशिश कर रही है पूरी तरीके से कि हम इस फॉलोशिप को या इस जो आइडियोलॉजी है उसको कैच कर लें। और यही वजह है कि आज आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरे देश भर के अंदर तमाम पार्टियां, चाहे उनसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, वो भी उनका गुणगान करती नजर आती है। यहां तक कि शिवसेना जो कि उनकी कभी विरोधी रही थी वो पार्टी भी, कांग्रेस जो उनकी विरोधी रही थी वो पार्टी भी, बीजेपी जिनका कोई मेल ही नहीं था वो पार्टी भी उनका गुणगान कर रही। अब बात करें बहुजन समाज पार्टी की और आजाद समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको बता दें कि गठन की थी, और आजाद समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद ने गठन किया। चंद्रशेखर आजाद का यह दावा हमेशा से रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी से अलग ही राह अपनाएगा। उनका हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे और उस राह पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक की अगर हम स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि चंद्रशेखर आजाद वही कर रहे हैं जो कि अब तक बहुजन समाज पार्टी करती आ रही है। बिल्कुल हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे उस दिन से लेकर और अब तक की गणित के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं तो आज अगस्त हो चुका है और मार्च के अंदर पार्टी का गठन हुआ था। करीब करीब आपको बता दें कि जो भी निकले आप सबके सामने, मार्च में बनने के बाद लॉकडाउन जारी हुआ। लॉकडाउन के बाद जो कुछ घटनाक्रम है, फिर से पार्टी अपनी रूटीन प्रक्रिया में और जगह जगह पर अपने चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हम पहले ही अगर कोशिश करें तो पहला ही चीज यही था कि बहुजन समाज पार्टी, और हमने सबसे पहले यह कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही चंद्रशेखर अपनी पार्टी का नाम बनाएगी, और उन्होंने नाम क्या रखा? आजाद समाज पार्टी। यानी बहुजन को हटा दे तो आजाद और बहुजन एक ही वर्ड है, बाकी की पूरी एएसपी बीएसपी जो दोनों शब्द है सेम शब्द है, इसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आया। उसके बाद हम समझने की कोशिश करें आजाद समाज पार्टी की तरफ से तो जो टीम है बनाने की कोशिश, वो टीम भी पूरी की तरह आजाद, जो चंद्रशेखर आजाद कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ही फॉलोशिप है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही प्रभारियों को मुख्य रखा जाता है, उसके बाद अध्यक्षों को सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष इस तरीके से बनाया जाता है। बाकी आपको पता है जो बाकी पार्टियां होती हैं उनके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी का अध्यक्ष होता है, वो बड़ा होता है, उसके बाद प्रभारियों को जो है मौका दिया जाता है। प्रभारी सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर प्रभारी बना देने का मतलब होता है कि वही पार्टी का कर्ता धर्ता होता है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के अंदर तो यहां तक यह है कि किसी संसद क्षेत्र का या विधानसभा क्षेत्र का किसी को प्रभारी बना दिया जाता है तो उसको टिकट का भी प्रबल दावेदार माना जाता है कि यही वो टिकट है, वो इसको मिलने वाली है। यही सेम टू सेम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अंदर लगातार जो नियुक्तियां हुई है और उन नियुक्तों को अगर मैंने देखने की कोशिश की है तो यही एक वर्ड है जो आजाद समाज पार्टी यूज कर रही है, और वो है प्रभारी और अध्यक्ष। इसके अलावा कोई भी जो आपको बता दें कि संयुक्त सचिव, महासचिव, जो ये आपको बता दें कि अलग अलग तरीके जो पद होते हैं अन्य पार्टियों के अंदर, वो आपको बता दें कि इसमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कि है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की एक थ्योरी रही है कि गठबंधन किसी से मत करो। चुनावों के बाद वो गठबंधन करके सरकार बनाती है, लेकिन सामने यानी चुनाव से पहले वो गठबंधन किसी भी हालत में किसी से नहीं करना चाहती, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में तो वो साफ तरीके से कहते हैं कि मैं किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगी। आज चंद्रशेखर आजाद ने भी आजाद समाज पार्टी के पहले चुनाव की घोषणा कर दी है। आजाद समाज पार्टी के बनने के बाद लॉकडाउन रहा और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं हुआ। इस वजह से आजाद समाज पार्टी कितना परफॉर्मेंस कर पाती है, कितनी मजबूती से लड़ेगी, किसी को पता नहीं चल पाया था। ऐसे हालात में अब बिहार के चुनाव होने वाले हैं और चंद्रशेखर आजाद ने आज चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने आज बिहार की राजधानी पटना के अंदर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने साफ तरीके से ऐलान कर दिया कि आजाद समाज पार्टी 243 सीटों के ऊपर बिहार में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने प्रभारी और अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी है। प्रभारियों के पद पर उन्होंने काफी लंबी लिस्ट रखी है, लेकिन प्रमुख नाम मनोज और अमर ज्योति का बताया गया है, जबकि आजाद समाज पार्टी के अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने जौहर आजाद को बनाया है। तो ये आपको बता दें कि स्ट्रेटजी है। बाकी चुनाव का परिणाम क्या आता है, क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से लड़ते हैं चुनाव में, प्रचार किस तरीके से करते हैं, ये आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल